महाभारत के दो मुख्य पात्र हैं, और तो पात्र तो सारे अगर सांकर है जब 20 आदमियों हैं, पर मुख्य तो दो हैं जी। हर एक सांग के दो ही मुख्य पात्र होते हैं, एक ऊपरला और एक तरला। तो आड़े दो ही से, उधर अर्जुन और उधर कर्ण। भीष्म पितामह भी फैल, द्रोणाचार्य भी फैल, और कृपाचार्य भी फैल, और अश्वत्थामा भी फैल, क्योंकि दुर्योधन के बेईमाने ने फैल कर दिए। जब सहदेव ने, ऐसा महाभारत में लिखा है, जब सहदेव ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज ये महाभारत युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर आपका क्या विचार है, विजय श्री का आप क्या चाहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने तो टाल दिया, नहीं कहा कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, ये तो भाई भगवान की माया, भगवान करेगा जो कुछ करेगा, टाल दिया। लेकिन यह बात शिविर में गई दुर्योधन के में, क्योंकि आवाजाही दोनों ओर थी, धर्म युद्ध था वो जी। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, सहदेव ने ऐसा ऐसा कहा, बताओ है क्या ये सत्य है? तो भीष्म पितामह बोले भाई हाँ, अगर सहदेव ने कहा तो भाई सत्य है, ये तो 18 दिन चल लगा, इस आगे चल रही पूरी पूरा हो जाएगा भाई 18 दिन। तो दुर्योधन का बेईमाना तो था पहले कपट भीतर, तो कब्जा लाग गया कर्ण, पहले इंजाम लाग गया बांधन कि फिर पितामह ने बताओ, आप हमारे सबसे प्रधान योद्धा हो और मुख्य प्रधान हो, सेनापति भी मुख्य बनोगे आप कई दिन लड़ाई करोगे? तो भीष्म पितामह बोले भाई मैं 10 दिन लड़ाई करूंगा, और 10 दिन में 10,000 महारथी रोज मारा करूंगा। महारथी सिपाहियां ही कोई गिनती नहीं, कितने के मारेंगे, महारथी मारा करूंगा 10,000। लेकिन भाई कुंती पुत्रों को नहीं मारूंगा। तो दुर्योधन का माथा ठिक गया, और अनमार चाहे ना मार, और भीष्म पितामह को अपना अभय पक्षी मान लिया, यानी हमारा दुश्मन है, ये तो बैठा बैठा हमारे का नहीं है, उनका निषेध है, निष्ठा थे उसको, और मौका लगते हमने कटवा होगा उन दौर। अपने आदमियों को ले जा करके पर फिर द्रोणाचार्य के बारे में पूछा कि पितामह फिर आपके बाद 10 दिन तो आप लड़ोगे, फिर आप गए, बोला भाई ये द्रोणाचार्य से पूछ रहे हो, फिर वो बनेगा प्रधान, अध्यक्ष, प्रधान, वो सेनापति। तो कर्ण द्रोणाचार्य से पूछा, हे गुरुजी आप कै दिन लड़ाई करोगे, कैसा युद्ध करोगे? कि भाई मैं 5 दिन लड़ाई करूंगा, लेकिन भाई कुंती पुत्रों ने मैं भी नहीं मारूंगा। बस दुर्योधन का कति आग लग गई कि दोनों के दोनों तो हमने मरवाने तैयार बैठे। अपने सुगनी और दुशासन इनको अलग ले जाके एक और बड़े बड़े योद्धाओं को, और कान में ये समझाया कि इनकी रुखाड़ करना, और जो भी कहा फिर गीता में कि हे गुरुजी पितामह भीष्म की चारों तरफ से चौकसाई करो, रक्षा करो। लेकिन गुप्त रूप से कहा उन्होंने अपने आदमियों ने कि इनको ध्यान रखना, ये मरवाओगे कटवाओगे, ये तो उनका नहीं है। हाँ, उनकी भाषा बोल रहे बैठे मारे का नहीं भला उनका, तो उनने तो मारे ही कोई नहीं, उनने ना मारे तो और मारो चाहे मत मारो, मारे के काम से और बिल्कुल। फिर पूछा तीसरे नंबर पे कि जी फिर आपके बाद प्रधान कौन बनेगा, सेनापति? कि भाई फिर कर्ण बनेगा, कर्ण का नंबर है हमारे। तो कर्ण से पूछो भाई कै दिन लड़ेगा? फिर कर्ण से पूछा दुर्योधन ने कि हे कर्ण, हे मित्र, तू कै दिन लड़ाई करेगा और कैसी लड़ाई करेगा? कर्ण बोल रहे फिर कि भाई देख मैं लड़ूंगा 3 दिन, ज्यादा ही ज्यादा बस, पर भाई मैंने और चाहे किसी ने मारू ना मारू, लेकिन अर्जुन ने जरूर मारूंगा। बस भाई मैंने तो यो काम है कि अर्जुन ने मारूंगा और पांडवान में मारूंगा नहीं।
तो दुर्योधन जानता था कि अगर परले पक्ष में अर्जुन मर जाए तो युधिष्ठिर लड़ेगा नहीं, क्योंकि सब तरह से हार जाएगा और युद्ध छोड़ कर चला जाएगा। आड़े तो कर्ण चौकस उल्टा दुर्योधन कि भाई कर्ण अर्जुन ने मार देगा जी, तुम्हारी सही है। फिर एक दिन शेष रह गया। कर्ण का 2 दिन था फिर। हाँ, कर्ण 2 दिन थे कर्ण के। एक दिन का फिर दुर्योधन ने बोले एक दिन तो मैं आप देख लूंगा। फिर अर्जुन मेरे पास है, यानी उसका जो जचगी कि अर्जुन मेरे पास है तो मैं बस का कौन है फिर इन और वैसे हथियार धर देंगे ये हैं। हाँ, वो भी दरिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उधर तो कर्ण को मुख्य पात्र मान लिया दुर्योधन ने, ना तो दुर्योधन उड़े राजीनामा कर ले, लड़े को नहीं, क्योंकि उनने बातें ही कही थी दोनों ने, और वह मुख्य प्रधान उनने के दारमदार उन दोनों पे। जब उधर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज उधर तो दुर्योधन ताई बल बता दिए पितामह ने, उनके पास तो 4 बल है, और ऐसे बल बता दिए कि महाराज वो चाहते महाभारत में पूरा भी कर देंगे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, हाँ भाई ऐसा है। भगवान श्री कृष्ण बोले फिर महाराज हमारी तरफ हम क्या करें, फिर लड़न की टाड़ मारा, क्यों खाम खा मरे, क्यों भीष्म पितामह तो चाहो तो मारे देगा, और द्रोणाचार्य गुरु भी चाहोगा तो मारे देगा गुरु जी। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले भाई तू अपने बल को भी जान ले, और फिर तेरी इच्छा हो जो कर लिए। कि महाराज बताओ, हमारे बल भी बता दो, ले आप ना मानते तो बताओ, मेरी तो समझ नहीं हुआ। बल बुद्ध जानने की जरूरत है ना, लड़ने की जरूरत है ना। जब इतने बलवान बैठे उड़े और उन्हें कह दिया भाई चाहोगे तो पूरा कर जाए महाभारत में, कि भाई देख ले तेरी मर्जी, पर बल जान ले अपने। बोले महाराज बताओ कि भाई तेरा बल है 1, तेरे है 2 बल। भगवान श्री कृष्ण बोले भाई युधिष्ठिर तेरे 2 बल हैं। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि महाराज आधा तो वही हो गया, उसके दौरे 4 है, मेरे दौरे 2, कुकर पार पड़ेगी। भाई अपने तू बल जान ले, फिर तेरी मर्जी लड़िए चाहे मत लड़िए। कि महाराज बताओ कि भाई तेरा बल है अर्जुन, एक पहला बल, अगर यो चाहेगा तो सूर्य उदय होकर अस्त होने से पहले महाभारत को पूरा कर देगा। अगर भगवान शुभ भी आन करके इनको रोकेंगे तो भी रोक नहीं सकेंगे, उनकी कोई भी सहायता करे वो उसको रोक नहीं पाओगे, ये पूरा कर देगा। अगर दुर्योधन की लड़ कपट से लड़ेगा तो 12 बजे तक युद्ध ने समाप्त कर देगा इस महाभारत। चाहे भीष्म पितामह के, चाहे भीष्म पितामह का और भी कोई आ जाइयो। तो युधिष्ठिर बोला महाराज अच्छा इसी बात है। कहा देख ले भाई इसी बात तो इसी है, दरियो इसको कर्ण अर्जुन को तू साधारण मत जान, ये तो मेरे जोड़े में है, नर और नारायण है। तो फिर युधिष्ठिर बोला कि महाराज फिर दूसरा बल भी बताओ। जब इसी बात से तो भगवान श्री कृष्ण बोले रहे दूसरे बल का क्या करेगा जान कर, एक बता दिए, एक कम साध लेना, अगर ना महाराज भी तो दूसरा ही बता दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले भाई तेरा दूसरा बल हूं मैं। कि महाराज आप, कि हाँ भाई, कि महाराज आप तो लड़नते भी नाट रहे हो, कहा जब बत बल सो। कि महाराज आप फिर कि हे युधिष्ठिर आप आंख खोल के देख रहे हो, सब क्यों दिख रहा है ना, और जब आंख मूंद करके फिर खोलोगे ना तो आड़े केवल पृथ्वी होगी और जीव कोई नहीं होगा। मैं वो बल हूं। तो उधर से तो मुख्य पात्र हो गए श्री कृष्ण, और उधर से मुख्य पात्र हो गए कर्ण। जब महाभारत है ना तो उड़े दुर्योधन उधर से लड़े ना, उड़े दुर्योधन लड़े ना। तो कहने का तात्पर्य ये था कि इन लोगों ने न्यू विचार करना चाहिए कि भाई जितने भी विद्वान लोग हुए, असली में तो ये है जी कि वो चाहे पंडित जी ने बनाई हो चाहे औरों ने बनाई हो, लेकिन अगर बात धुरकी है और समझने योग्य है और काम उनकी है जीवन में, यानी परमार्थ में लेन की है जी, तो वो माननीय है, पूजनीय है। वो पंडित जी भी माँ आ लिया उसके, और वो दूसरा भी आ लिया माँ,
एक के बाद से दो सही कोनी, क्योंकि जीव रूप से दोनों कोनी, दोनों दो कोने, ज्ञान दृष्टि से दो नहीं एक है। और भाई शरीर दृष्टि से और अज्ञान दृष्टि से यो मन का आयो तन का मैं तू। रामायण में एक चौपाई आती है, जब लक्ष्मण ने प्रश्न किया भगवान राम से कि भाई या माया और इसका मेरे को न्यू पूरा भेद बताओ ताकि मैं आपकी सेवा करूं, कोई कसर तो ना रह जाए। तो वहां पर दो तीन चौपाई कही राम ने, थोड़े मैं सब कहूं बुझाई, सुनो हूं तात मन चित लाई। मैं और मेरे तेर ते माया, जा बस जीव पड़ा निकाया। यानी जिस माया ने जीव को अपने बस में कर रखा है वो मैं और मेरे तेरे का एक नाम माया। जहां लग गो गोचर जाई, तहां लग माया जानो भाई। विद्या अपर अविद्या दो, तेही कर भेद सुनो तुम सोहु। विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जा बस जीव पड़ा भवकूपा। यानी कहने का तात्पर्य जो माया के द्वारा अविद्या के द्वारा भ्रमित हो रहे हैं वो ना तो ज्ञान का कथन कर सकते और ना ज्ञान न समझ सकते। वो समझने में भी सामर्थ्य नहीं है, कथन में तो सामर्थ्य हो कहते।